तो आज हम जो सीखने वाले एक ऐसा विषय है कि हम क्या करें, हम जाने। अभी परमेश्वर अभी अपने आखिरी समय में आ गए हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहकर आखिरी भोजन को खा लिए। अभी यीशु मसीह को पता है कि जो जुदास है वो क्या कर रहा है, वो जाकर अभी यीशु मसीह को फंसाने के लिए सब प्लान को क्या करने वाला है, तैयार करने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, जा तू जो करना चाहता है तू जल्दी क्या कर। और वो वहां से खाने के बीच में से वो क्या हो जाता है, चले जाता है। यीशु मसीह अभी मरने वाले हैं, तो यीशु मसीह मरने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हालेलुया। याद है कोई भी पिताजी है वो क्या करते हैं, मरने के पहले क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करने वाले बातों को क्या नहीं करेंगे। आखिरी समय में वही बातों को बोलते हैं जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो काम के लायक है, वो ही क्या करेंगे, हम बात करता है। तो यीशु मसीह जाने के पहले अपने इच्छा के बारे में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्राइस्ट विल, परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर इसके बारे में बता रहे हैं। 15वां अध्याय में 14 अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह भी जाने वाले हैं। तो यीशु मसीह जाने के पहले उनको तसल्ली दे रहे हैं, डरो मत, व्याकुल मत हो जाओ। याद है हमने देखा 14 अध्याय पूरा क्या था, परमेश्वर हमें तसल्ली देते हैं वचनों से। मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक सहायक भेजूंगा। ये सब बोलकर परमेश्वर कंफर्ट करते हैं। 15वां अध्याय में परमेश्वर अभी ऐसे बातों को बोलते हैं जो बहुत ही मुख्य है। जैसे हमने देखा लास्ट टाइम कि क्या होना है, परमेश्वर के साथ बने रहना। हम सिर्फ ऐसा एक टहनी है या झाड़ नहीं बने जो क्या करे, सिर्फ परमेश्वर के साथ जुड़े रहे पर वो सूखा और मुरझाए और बिना फल देने वाला क्या नहीं करे, नहीं बने। फल देने वाला, हम परमेश्वर के साथ तो है पर हम कैसे होना चाहिए, फल देने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं तो मेरा पिता उसको काट देते हैं और मनुष्य लोग उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। पर जो अच्छा फल लाता है उससे परमेश्वर छांटते हैं ताकि वो और भी क्या कर सके, फल लेकर आ सके। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं एक एक वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम वापस पढ़ते हैं 9वां वचन, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखा और मेरा प्रेम, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरा प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह बोलते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने क्या किया, तुमसे प्रेम रखा है, तुम क्या करो, प्रेम में बने रहो। हालेलुया। तो यहाँ पर 3 जन के बारे में देखते हैं, पिता, यीशु मसीह और हम। क्या करते हैं, पिता यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं और यीशु मसीह हमसे क्या करते हैं, प्रेम रखे। उन्होंने अपना काम किया है पर अभी हमें प्रेम में बने रहने की क्या है, जरूरत है। जैसे अगर आपको पता होगा, जब नया प्यार हमारा शुरुआत होता है, हमारा हस्बैंड या वाइफ या कोई भी काम होने दो या कोई चीज होने दो या कुछ नया खरीदा रहेगा, गाड़ी होने दो या फ्रिज होने दो या कोई दूसरा कुछ होने दो, स्टार्टिंग में क्या होएगा, हम सुरक्षित रखते, संभाल कर रखते, फुल साफ करके अच्छे तरह से। पर समय बीतते बीतते क्या होता है, वो प्रेम फेड होकर कम होकर वो क्या हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। बच्चे लोग भी ऐसा ही है, उनको नया खिलौना देगा बहुत अच्छा लगता है पर थोड़े टाइम के बाद वेस्ट, वो फिर ये लात मारेंगे। ये मनुष्य का क्या है, चरित्र है। परमेश्वर कहते हैं, पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही जैसे पिता ने प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुम अभी क्या करो, प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह जानते तुमने बहुत प्रेम किया। बाइबल में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, हे परमेश्वर मुझे मेरे पहला प्यार को क्या करो, रखो। कि जैसे मेरे पहला प्यार को किया था, पहला प्यार मतलब जैसे हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे हमारा जीवन में क्या होगा, एक बदलावट।
हम यीशु मसीह को प्रेम करके हम बाइबल को पढ़ते थे, हम प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के करीब थे। परमेश्वर बोलते हे क्या करो, हे परमेश्वर। वो लोग, उस कलीसिया के लोग, जो 7 कलीसिया है उसमें से वो एक कलीसिया बोलता है कि हमें क्या करना है। तो परमेश्वर बोलते तुम अपना पहला प्यार को क्या हो गया है, खो दिए। हमें वैसा क्या नहीं होना है, नहीं बनना है। जब हम यीशु मसीह को जाने, जो ऐसे हम पहला प्यार करते थे, हम समय बीतते बीतते हम क्या करें, हमारे प्रेम में कम नहीं हो जाए। क्योंकि जैसे हम लोगों और चीजों को, वस्तुओं को प्रेम समय बीतते कम हो जाता है, हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे बैटरी डाउन होता है, परमेश्वर बोलते हैं नहीं, याद रखो, वचन को पढ़ो। मैं वापस कहता हूं, प्रेम में क्या करो, बने रहो। हालेलुया। क्योंकि पहला प्रेम तो बहुत ही अद्भुत होता है, पर प्रेम में बने रहना क्या है, मुश्किल है। मुश्किल है, क्या है, मुश्किल है। जब हमने शुरुआत किया था कलीसिया में, अभी तो मैं खुद एक्साइटेड था, अरे यार हमारा खुद का चर्च होगा। मैं ऐसा सोचता था कि हमारे चर्च में ऐसे लोग रहेंगे, इतने सारे रहेंगे, पर वैसा तो मैंने जैसा सोचा वैसे तो नहीं है। पर वो क्या हो गया, हमारा प्रेम जो परमेश्वर का है वो क्या स्टार्टिंग में क्या था, वो अलग था। पर आज मैं थोड़ा बीमार जैसे था, मैं बोल रहा था कि मैंने दवाई खाया, शायद उसकी वजह से मुझे नींद आ रहा है। क्योंकि कलीसिया के टाइम में मुझे ज्यादातर क्या नहीं आता है, नींद नहीं आता है। पर आज मुझे भी क्या है, थोड़ा टायर्ड फील हो रहा था। तो मैं सोच रहा था मेरा पहला प्रेम कैसा था और अभी हमारा प्रेम कैसा है। मेरा भी क्या है, कुछ स्थिति की वजह से बीमार होने दो या कुछ होने दो, हमारा प्रेम क्या हो सकता है, ऊपर हो नीचे हो सकता है। पर मैं जैसे साधारण मनुष्य हूँ, वैसे ही आप भी क्या है, साधारण मनुष्य है। और परमेश्वर जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेम में बने रहो। प्रेम में क्या करो, बने रहो। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो प्रेम है वो हमारा स्थितियों से क्या नहीं है, सीमित नहीं है। क्योंकि हमारा प्रेम जो स्थिति है वो हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगी। पर हमारे परमेश्वर कभी बदलने वाले क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। उनका प्रेम हमारे लिए कभी क्या नहीं करता, नहीं बदलता। तो हम भी हमारे प्रेम जो परमेश्वर की ओर है वो हमें बदलना क्या नहीं है, नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं मेरे प्रेम में क्या करो, बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने पिता का आज्ञा माना है और उसके प्रेम में बना रहा। तो परमेश्वर बोलते हैं कि प्रेम में बने रहना है। और परमेश्वर ये भी बताते हैं कैसे बने रहना है, हमें कैसे प्रेम में बने रहना। यहां पर हमने देखा क्या है, प्रेम में झाड़ साथ में तो है पर फल नहीं दे रहे। परमेश्वर कहता है कि क्या कर रहे हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना है, पालन करना है। हमसे बोलेंगे हे परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। सिर्फ बोलते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर बोलने वाले लोगों को नहीं, क्योंकि सिर्फ हम बोल रहे हैं, अगर हमने वो काम में नहीं लाया, आज्ञा को पालन नहीं किया, उसको किया नहीं, तो क्या नहीं होगा, वो हमारा प्रेम क्या नहीं है, नहीं है, वो सही नहीं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ मीठा बोलने वाले क्या है, व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर बोलता है कि प्रेम में बने रहो। तो कैसे बने रहो, मेरी आज्ञाओं को क्या करो, पालन करो, तो तुम प्रेम में क्या करोगे, बने रहोगे। परमेश्वर ने कहा कि क्या करना है, हमें सेवा करना है, हमें दूसरों लोगों तक पहुंचाना है, पवित्र रहना है, पाप से दूर रहना है, परमेश्वर के वचनों पर परमेश्वर के करीब रहना है। बहुत सारे परमेश्वर ने आज्ञाओं को हमने दिया है। एक दूसरे से प्यार करना है, कलीसिया में आना है, दान देना है, दशमांश देना है, और क्या है, हमें गरीबों को मदद करना है,
और जो पाप, जब मैंने बोला तो बहुत सारे क्या है, परमेश्वर ने उसमें क्या किया है, आज्ञाओं को दिया है। पर 2 आज्ञा हमने सबसे पिछले हफ्तों में देखा। एक तो परमेश्वर से क्या करो, प्रेम करो। दूसरा, हमें अपने हमारे पड़ोसी से क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। सो परमेश्वर के साथ अगर बने रहना है, ये 2 आज्ञाओं को हमको पूरी करने की जरूरत है। क्या करना है, हमें दूसरों से प्रेम करना है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो सिर्फ नाम से नहीं, हमें काम से क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। ये 10वां वचन में जब हमने देखा परमेश्वर क्या बोलते हैं, और एक बार मैं पढ़ता हूं, ध्यान देना। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम में बने रहोगे। आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आगे देखो, सुनो, बने रहोगे जैसे कि मैंने अपने पिता का आज्ञा को माना और उससे उसके प्रेम में बना रहा हूं। देखो, परमेश्वर हमारे क्या नहीं है, सिर्फ बोलने वाले परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह बोलने वाले परमेश्वर नहीं है। प्रेम करता हूं, नहीं। हमें क्या है, प्रेम कामों में क्या करना है, दिखाना है। अगर आप सही में परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, जो दोस्त बोल रहे हैं चले आ जा रहे आज दारू पीते, नहीं, आ जाइए इधर जा, नहीं। हमको क्या है, दोस्त और दोस्त से ज्यादा हमारा प्रेम किसको दिखाना चाहिए, परमेश्वर को। छोटी सी बात, एक्स्ट्रा पैसा आ गया हमारे पॉकेट में, किसी ने दे दिया, नहीं यार, ये उसको क्या पता चलने वाला है, हम ये पैसा को क्या करेंगे, उस दुकान वाले को दे देंगे। ये प्रेम किसके लिए था, ये प्रेम मेरे परमेश्वर के लिए था। कि मैंने, वो व्यक्ति नहीं जानता, दुकान वाले ने नहीं जाना, पर ये प्रेम मेरा परमेश्वर की ओर है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने पैसे, एक्स्ट्रा जो पैसा है वो क्या कर दिया, दे दिया। और मैंने, परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पड़ोसी से भी क्या करो, प्रेम करो। तो इसीलिए मैंने उस व्यक्ति को भी प्रेम करके जो एक्स्ट्रा नोट था उसको क्या कर दिया, मैंने दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर आपको प्रेम में बने रहना, मेरे आज्ञा को क्या करो, मानो। जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दिया, मैंने वो आज्ञा को पूरी कर मैंने मेरे पिता के क्या हूँ, प्रेम में बना हूँ। हालेलुया। पिता ने यीशु मसीह को क्या आज्ञा दिया था, कि जाओ और क्या करो, सारे संसार के लिए क्या करो, बलिदान हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम था, पिता का प्रेम था कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्या किया, भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को क्या कर सके, पा सके। वो परमेश्वर पिता का प्रेम था हमारे लोगों के लिए, और वो आज्ञा था यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने भी क्या किया, मैं भी संसार को प्यार करता हूँ, संसार के साथ साथ मैं पिता को भी क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। ये जो कटोरा है, ये जो दर्द है, मैं आगे की बातों को जान सकता हूँ कि कितना उस क्रूस को उठाना, कितना पीड़ा कितना है। इसीलिए यीशु मसीह वो सब आखिरी रात भर जाकर क्या करते हैं, पिता से रोते हैं, बोलते हैं, हे पिता, हो सके तो ये क्या करो, मेरे सर से कटोरे को क्या कर दो, निकाल दो। पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने पिता से ज्यादा प्यार किया, इसीलिए उनकी आज्ञा को क्या किया, पूरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने आज्ञाओं को पालन करके दिखाया कि हम भी यीशु मसीह से प्यार करें तो हमें भी कैसे करना है, आज्ञाओं को पालन करके करना है। तो हम परमेश्वर के प्रेम में क्या करेंगे, बने रहेंगे। आगे हम फास्ट पढ़ेंगे अभी। मैंने तो ये बातें तुम्हें इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। मैंने ये बात इसीलिए कही है कि आपका, मेरा आनंद तुम में रहे और आपका आनंद क्या हो, पूरी हो जाए। हालेलुया। याद है, हमने देखा है, खुशी अलग होता है और आनंद अलग होता है। खुशी हमको संसारिक चीजों से हो सकता है, पर आनंद क्या होता है, परमेश्वर की ओर से आता है। जॉय, द जॉय ऑफ द लॉर्ड। जॉय, हैप्पीनेस अलग होता है, जॉय अलग होता है, खुशी अलग होता है, आनंद अलग होता है। आनंद परमेश्वर की ओर से होता है और आनंद निरंतर होता है।
खुशी जो होता है, हम नए वस्तु को देखकर खुश होते हैं और वो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद चले जाता है। पर परमेश्वर कहते हैं मैं ये सारी बातें इसीलिए कहता हूं ताकि तुम क्या हो, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर हो और तुम क्या करो, आनंद में भरपूरी से क्या करो, हो जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ प्रेम में रहेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में क्या होता है, आता है। हालेलुया, हालेलुया। छोटा भी हमारा तनख्वाह होने दो, इनकम होने दो, या कम खाना होने दो, राशन होने दो, तो भी हम उसमें क्या करेंगे, हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो आनंद परमेश्वर की ओर से क्या होता है, आता है। परमेश्वर कहते हैं इसीलिए मैं कहता ताकि तुम्हारा आनंद पूरी हो सके। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा तो हम भी क्या करें, एक दूसरे से क्या करें, प्रेम रखें। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमने लास्ट हफ्ते भी देखा था कि हमें क्या करना है, खास करके जब बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो एक दूसरे से है, जो हमारे नेबर्स, क्या नेबर, हमारे जो पड़ोसी है, उन्हें अपने जैसे प्यार करना है। और परमेश्वर के बच्चों को कैसे प्यार करना है, क्रिश्चियंस लोगों को, मसीह भाई बहनों को कैसे प्यार करना है, जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, प्यार किया। समझ में आ रहा है? तो हम अपने आप को गंदा रखने नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को अच्छा रखते हैं, हम अच्छी बातों को करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं लोग हमें इज्जत दे, हमको बुरा ना करे, हमें ईमानदार रहे। तो हम भी एक दूसरे से क्या करना है, अपने ही जैसे क्या करना है, प्रेम करना है। और यहाँ पर वचन कहता है कि जैसे मैंने तुमसे क्या किया है, प्रेम किया। यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया है हमसे? यीशु मसीह ने बिना कोई आशा का क्या किया है, प्रेम किया। हालेलुया। वचन कहता है जब मैं पापी थे, यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। यीशु मसीह ने नहीं चाहा कि वनीता मेरे को क्या करेगी, ये लेकर देगी, इसीलिए मैं उसके लिए क्या करता हूँ, जान देता हूँ। यीशु मसीह ने क्या किया, हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे, तभी यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया, बलिदान दिया। आप मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तुमसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। परमेश्वर का प्यार वैसा प्यार है, परमेश्वर का प्यार देने वाला प्यार है, कुर्बानी वाला क्या है, प्यार, सैक्रिफाइस करने वाला प्यार है। परमेश्वर भी हमसे कहते हैं हम भी एक दूसरे से क्या करें, प्यार करें। ये भाई से मुझे ये फायदा हो सकता है क्या, ये बहन से मुझे ये फायदा हो सकता है क्या, ये बच्चों से मुझे ये फायदा हो सकता है क्या, ये काम से मुझे ये फायदा हो सकता है क्या। हम एक दूसरे से क्या नहीं करें, हम मतलब से क्या नहीं करें, प्यार नहीं करें। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, हमसे प्यार किया, वैसे ही हम भी क्या करें, यीशु मसीह जैसे प्यार करते हैं वैसे एक दूसरे को क्या करें, प्यार करें। हालेलुया। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, जाने के पहले हमें बताना चाह रहे हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण को क्या करे, दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है इससे ज्यादा कोई नहीं कि एक मित्र के लिए एक दूसरा मित्र क्या करे, प्राण दिए। है क्या कोई ऐसे कि आपके लिए जान दिया है, आपके लिए अपना किडनी निकाल के दे दिया है, हार्ट को निकाल के दे दिया है कोई ऐसे? नहीं है। पर हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, बलिदान को दिया। हालेलुया। इसीलिए हम भी एक दूसरे से ये वाला प्यार रखना है कि हम एक दूसरे से देने वाला क्या करना है, प्यार देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला। जैसे परमेश्वर कहते हैं कि एक मित्र जान को भी क्या करता है, देता। पुराने समय में बहुत सारे थे ऐसे
जो दोस्त बहुत ही कट्टर क्या होते थे, दोस्त होते जो जान देने के लिए, लड़ने के लिए। मुझे भी याद है, हमारे भी बचपन में था जब 9-10 में थे तभी। पर वो सब अभी दोस्त लोग को देखेगा, वो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फोन में भी हमने क्या नहीं किया है, बात नहीं किया है। वो ऐसे दोस्ती जो तभी था भी कि पर मारा मारी के लिए आ जाते थे, दूसरे चीजों के लिए, सब चीजों के लिए आ जाते थे, हर गुंडागिरी करने के लिए। अच्छा भी था, जान देने के लिए भी तैयार थे, ऐसे बोलते थे। और भी हम पुराने समय में देखते थे, तभी भी बहुत सारे लोग थे ऐसे। पर अभी क्या हो गया है, इस संसार में मैं देखता हूँ ऐसा दोस्ती अभी क्या नहीं हो गया है, नहीं हो गया। जैसे शायद मोबाइल बढ़ गया है, इसकी वजह से लोगों का रिश्ता उतना खास नहीं है। मैं अभी देख रहा हूँ, जो भी बच्चे लोग भी जो मैं देखता हूँ, इतना क्या नहीं है। जो एक 100 साल पहले, 1-2 पीढ़ी पहले जितना दोस्ती था, वो अभी दोस्ती इस जनरेशन में 2025 में क्या नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शायद सब बिजी हो गए हैं अपने काम से या पैसे से या मोबाइल के द्वारा, कुछ तो है, पर उतना क्या नहीं मुझे दिख रहा नहीं है। पर परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो, कि ऐसा प्रेम करो जो क्या करे, जो जान को क्या करे, दे सके। हालेलुया। हमारा आगे देखो ये वचन, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र क्या हो। हालेलुया। सो यीशु मसीह बोलते, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, जान को दिया, और आप मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो आप मेरे क्या हो, क्या हो, मित्र हो, क्या हो। सो परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और अधिकार दिया है कि क्या करें, हम परमेश्वर के क्या बन जाए, दोस्त बन जाए। सोचो कि ये जो परमेश्वर जो सारे धरती को बनाया है, और वो हमारे साथ पिता और बेटा का रिश्ता बनाने के लिए, ठीक है हम मान सकते हैं, पर ये तो दोस्ती का रिश्ता क्या करने के लिए क्या है, तैयार है। हालेलुया। दोस्ती का रिश्ता हमने देखा, राइट, कि हमने एक बार देखा था कि हमारा दोस्त के क्या क्या है पूरे गुण है। हम YouTube में देखे थे पूरे दोस्त के क्या क्या है गुण। दोस्त क्या करता है, प्रार्थना करता है, सपोर्ट करता है, मदद करता है, एडवाइस देता है। ऐसे हमने कुछ 15-20 बातों को हमने क्या किया था, देखा। और परमेश्वर, सारे दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर क्या है, बोलते हैं कि मैं तुम्हारा क्या करना है, दोस्त बनना चाहता हूं। हालेलुया। पर वो दोस्त बनने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर दोस्त बनने के लिए क्या है, तैयार है। हमने देखा मित्र हो, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वो सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं, हमारे परमेश्वर का जो रिश्ता है वो क्या नहीं है, वो एक मालिक और क्या है, एक गुलाम का रिश्ता क्या नहीं है, नहीं है। हमारे पिता और हमारा जो रिश्ता है वो एक पिता और बेटे के समान है, एक चरवाहा और एक भेड़ के समान है, एक दो दोस्तों के क्या है, समान है। हालेलुया। ये यीशु मसीह बोलते हैं, जो दास होता है उसे पता नहीं मालिक क्या करता है, मालिक जो बोलेगा वो क्या करेगा, करेगा। ये तोड़ दो, ये सब ऐसा करो, मैं इधर कुछ बनाना क्या करने वाला हूँ, चाहता हूँ। पर जो मालिक जानता है वो सिर्फ मालिक ही क्या करता है, जानता। दास को क्या नहीं है, पता नहीं। दास को काम क्या है, सिर्फ आज्ञा को क्या करना, पालन करना। परमेश्वर हुक्म नहीं चलाते, हमसे क्या नहीं करते हैं, हुक्म नहीं चलाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का प्यार और हमारा रिश्ता क्या है, अलग है। परमेश्वर चाहे तो तुम सारे जनों को क्या कर सकते हैं, एक ही इसमें सीधा क्या कर सकते हैं, कर सकते। तुम्हारा हाथ तोड़कर, पांव तोड़कर, तुम जो पाप करेगा ले थड़ थड़ करेगे ना, परमेश्वर वो भी कर सकते हैं।
पर परमेश्वर से तुम वैसे करेंगे तो परमेश्वर से आप क्या नहीं कर सकते? आप दिल से क्या नहीं करोगे? प्रेम नहीं करोगे। आप डर कर क्या करोगे? प्रेम करोगे। परमेश्वर हमसे प्रेम की अपेक्षा क्या करते हैं? हमसे चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के बगीचे में क्या किया? उस ज्ञान का वृक्ष को रखा था। उसको नहीं रखते तो पाप नहीं आता। पर परमेश्वर ने क्या किया? एक इम्तिहान रखा, एक टेस्ट को क्या किया? रखा कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते? प्रेम करके मानते हो कि नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुमको सब बातों को क्या करता हूँ? बताता हूँ। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बने रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह बोलते हैं, तुमने मुझे क्या नहीं किया है? नहीं चुना। मैंने तुमको क्या किया? चुना। ये आशीष की बात है। हालेलुया। परमेश्वर का जो चुनना है, परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जन क्या करें? उद्धार को पाए। पर परमेश्वर क्या करते हैं? हर एक को एक एक मौका को क्या करते हैं? देते हैं। अगर उस मौके को हमने सही मन फिराकर हमने यीशु मसीह को स्वीकारा तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के और क्या हो जाते हैं? आते हैं। अगर हमारे मन को हमने जब परमेश्वर का वचन को आया, परमेश्वर हमसे बात की है, जब हमने हमारे हृदय को सॉफ्ट नम्र नहीं किया तो क्या हो जाएगी? हम उसके बदले हम अगर कठोर कर देते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर जब हम नम्र करते हैं, हम सॉफ्ट मुलायम टेंडर करते हैं, परमेश्वर हमसे क्या करते हैं? हमारे जीवन में बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। हालेलुया। इसीलिए याद रखो, परमेश्वर को धन्यवाद। इसीलिए वचन कहता है, मैं तुम्हारा क्या? ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ फेथ हूं, कि मैं तुम्हारे विश्वास को बनाने वाला और उसे अंत तक करने वाला क्या हूं? परमेश्वर हूं। कभी हम घमंड नहीं कर सकते, परमेश्वर पर मैंने क्या किया? विश्वास किया। नहीं, हमको जो विश्वास है वो परमेश्वर ने ही हमें क्या किया? दिलाया। परमेश्वर ने कुछ ऐसा स्थिति में डाला ताकि हम परमेश्वर से क्या करें? प्रार्थना को करें। और हमने प्रार्थना किया और वो पूरी होते ही हमारा विश्वास क्या हो गया? बढ़ गया। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर से पहला प्रेम नहीं किया या हमने परमेश्वर को पहला नहीं चुना, परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया और परमेश्वर ने हमें पहला चुनकर क्या किया? अपना हाथ को बढ़ाते हैं। हालेलुया। हमारा काम है कि वो हाथ को स्वीकार करना, उस हाथ को क्या करना? पकड़ना। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ तुम क्या करोगे, मांगोगे, वो पिता से क्या होगा? पूरी होगा। जब हम सब कुछ करते हैं तो तब हम क्या करते हैं? आज्ञा को पालन कर हम परमेश्वर से प्यार करेंगे। परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब क्या करते हैं? देते हैं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यस। मैं बीमार हूँ, आप लोग बीमार नहीं है ना? इस बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। सो परमेश्वर स्टार्टिंग में कहते हैं, मुझसे प्यार करो, प्रेम में बने रहो, और वापस इस वचन में अंत करते हैं कि तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अभी जाने वाले हैं। तो अभी जो चेले हैं वो लोग ही क्या है? एक दूसरे का क्या है? एक साथी है। एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। जब मालिक चले जाएंगे, चेले आपस में ही लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर का जो प्लान है, योजना है, उसमें रुकावट क्या हो सकता है? हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर जाने के पहले एक दूसरे से प्रेम करने के लिए उनको क्या करते हैं?
बोलता है एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के 3 खास चेले थे, उसमें से 12 चेले में से 3 खास, 3 में से एक योना जो था बहुत खास था। तो शायद हो सकता है सारे जन योना से जलते होंगे, पतरस और याकूब से भी क्या होंगे, जलते होंगे। तो 3 जन थे, योना, पतरस और याकूब, इनसे जलते होंगे या मे भी दूसरे से जलते होंगे। तो परमेश्वर जाने के पहले क्या करते हैं, बोलते हैं आप एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। और 12 के भी अलावा बहुत सारे और क्या थे, चेले थे, जो बाद में थोड़े थोड़े समय के बाद क्या हो रहे थे, यीशु मसीह के साथ जुड़ रहे थे। हालेलुया। तो आज देखो हम लोग क्या सीखते हैं कि परमेश्वर क्या आज्ञा देते हैं कि हमें परमेश्वर को प्यार करना है। किसको प्यार करना है? परमेश्वर को हम प्यार से, मुंह से नहीं, हमें करने वाले बनना चाहिए। परमेश्वर की क्या करना है? आज्ञाओं को पालन करना है। प्रेम कैसे करोगे? आज्ञाओं को पालन करके। तीसरा हम देखते हैं कि हमें एक दूसरे से क्या करना है, प्यार करना है। चौथा, जो हम प्यार करते हैं हमें वो करके, हमारे कामों से क्या करना है, करके दिखाना है। पांचवा हम देखते हैं कि हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें परमेश्वर क्या करते हैं, देते हैं। याद है हमने देखा, मैंने चुना है, परमेश्वर बोलते हैं मेरे पिता से मांगो तो क्या होगा, दिया जाएगा। बहुत सारे टाइम हम परमेश्वर से मांगते ही नहीं, इसीलिए क्या नहीं होता है, हमें नहीं मिलता है। बाइबल में याकूब की पुस्तक में ये भी लिखा है, जेम्स की पुस्तक में, बहुत सारे टाइम बहुत सारे चीज हमें मिलते ही नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर से क्या नहीं किया, नहीं मांगा। या वो कभी एक बार हम पढ़ेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमें मांगने की क्या है, जरूरत है। और जब हम ये सब कुछ करते हैं, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है। वचन कहते हैं हम फलदायक क्या करते हैं, बनते हैं, और परमेश्वर के दोस्त बनने का अधिकार क्या होगा, मिलेगा। परमेश्वर का, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जब तुम आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे दोस्त क्या बन जाओगे, बन जाओगे। सो जब हम ये सब करते हैं, परमेश्वर का फल हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर के दोस्त बन जाते हैं, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है, और हम क्या करते हैं, जो कुछ मांगेंगे वो क्या होगा, मिलेगा। हालेलुया। कभी कभी हमारे आंखों पर ऐसे लगता होगा कि जो मैं मांग रहा हूँ बहुत ही क्या है, मुश्किल है, असंभव है। परमेश्वर से सब कुछ क्या है, संभव है। परमेश्वर की नजर में कुछ भी क्या नहीं है, असंभव नहीं है। अगर आप कुछ बातों को मांग रहे हो और वो आपके जीवन में जरूरत है और उसके आप लायक हो, तो परमेश्वर उसको क्या करते हैं, देते हैं। हमारे घमंड, अग्रीड मतलब जो कुछ जरूरत नहीं, हमारा हवस के लिए, हमको ये चाहिए, हमें दूसरा लालसाओं के लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे, वो परमेश्वर की क्या नहीं करेंगे, पूरी नहीं करते। जो जरूरत है वो परमेश्वर वो बातों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। सो यही परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर जाने के पहले हम परमेश्वर से प्यार करें और दूसरे लोगों से क्या करें, प्यार करें, और हमें परमेश्वर के साथ क्या करना है, बने रहना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.